नमस्कार, जय श्री राम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ और विषय है कि हिंदू महिलाओं ने मुसलमान पुरुषों के साथ शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। हिंदू इस शब्द का जब मैं उच्चारण करूँगा, इसका मतलब मैं सनातन, जैन, सिख और बौद्ध इन सबको इसके अंडर ही कंसिडर करके मैं ये बातचीत करूँगा। तो क्यों नहीं करनी चाहिए, मुद्दे पे आते हैं। क्योंकि आजकल बहुत लोग बहुत देर तक उनकी क्षमता नहीं होती और वो बहुत देर तक कोई वीडियो देख नहीं सकते, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है तो समझ लीजिए। सीधा मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले तो कोई भी आपसे अगर ये कहता है कि भाई तुम मेरे से शादी करो और मेरे से शादी करके कोई मुस्लिम लड़का और तुम फिर भी अपने धर्म का पालन कर सकती हो, तो ये सबसे पहला, ये सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि कोई भी मतलब इस्लाम में कोई भी शादी, कोई भी निकाह इसकी इजाज़त नहीं देता है कि आप विशेष करके अगर हिंदू धर्म से आई है तो हिंदू धर्म में ही रहे, हिंदू धर्म का पालन करे और आपकी इस शादी को मान्यता मिले। मुस्लिम लॉ माने शरिया इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो आपको सबसे पहले तो इस्लाम का स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं, उसको समझ लीजिए। और अगर आपको खुद जानकारी चाहिए, मैं ये सारी जो बातें कह रहा हूँ, आप कभी भी जाइए, गूगल पर जाइए, उसमें आपको शरिया हदीस में जहाँ जहाँ ये कहा गया है उसकी सारी आपको जो डिटेल्स है आपको मिल जाएगी। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई। अच्छा, अब इस्लाम में अगर मैं शादी करती हूँ और मैं इस्लाम को स्वीकार भी करती हूँ, तो भाई मुझे तो मंजूर है, ठीक है, मंजूर है, आपकी इच्छा, बढ़िया। लेकिन कुछ बातें समझ लीजिए कि जब आप इस्लाम का स्वीकार करती है तो आपको इस बात को मानना चाहिए, इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए कि हो सकता है आगे चल के आपका पति एक और शादी करे, एक और शादी करे और 4 शादियां तक वो कर सकता है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इस्लाम परमिट्स अ मैन टू हैव अप टू 4 वाइफ्स। दिस इज रिटन इन सूरा एन निसा 4:3। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि वो व्यक्ति 4 शादियां कर सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल शादी के बाद बड़े अच्छे से, बड़े आराम से, और प्रेम विवाह है तो अच्छे से गुजरते हैं 5 साल। उसके बाद फिर छोटी मोटी चीज़ों को लेकर बहस होना, झगड़ा होना, ये सारी चीज़ें बड़ी आम हैं। ये केवल किसी मुसलमान लड़के से शादी करो तभी होगा ऐसा नहीं है, किसी हिंदू लड़के से करो तब भी वो होगा ही। लेकिन यहाँ पर हिंदू लड़का, उसके मन में आया और जाकर हमने डिवोर्स ले लिया या किसी और से मैंने शादी की, इसकी उसको इजाज़त नहीं है। तो आपके घर में दूसरी औरत आएगी, आप उसको भी स्वीकार कर सकती हैं, तो भी आप बिल्कुल आगे बढ़ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन बातों को समझ लो, आराम से समझ लो, क्यों कह रहे हैं आपके परिवार वाले, इसकी वजह समझो और आँख खोल के समझो। 50 साल की उम्र है, ये सब हम कर चुके हैं हमारे स्कूल में, कॉलेज में, मतलब कि
इनफैचुएशन क्या होता है, प्यार क्या होता है, ये सब हम समझते हैं। उस समय ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आती, लेकिन मैं फ्यूचर आपको बता देता हूँ, उसके बाद भी आपको मंजूर है तो। ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस की तो बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अब जो और इम्पोर्टेंट बात दूसरी कि इस्लामिक टीचिंग्स ऑन मॉडेस्टी रिक्वायर वुमेन टू ड्रेस मॉडेस्टली, which in some interpretation means wearing a hijab, which is a headscarf, niqab, which is face veil, or even full body coverings like the burqa. ये उनके लॉ शरिया ये कहता है कि वुमेन्स, हर महिला को अपने आप को बहुत ही मॉडेस्टली उसने अपने आप को ड्रेस करना चाहिए, उसका पहरावा वैसा होना चाहिए। उसने अपने शरीर को ढक के रहना चाहिए। तो आज तक जो कपड़ों की, आपके विचारों की जो आज़ादी आपको हिंदू धर्म में रहते हुए मिली, वो आज़ादी आने वाले कल में आपको नहीं मिलने वाली है, ये समझ लीजिए। अब इस बात से भी आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, बढ़िया। Islamic law, a woman testimony in legal matters is considered to be half that of a man's testimony. Where is this mentioned? Surah Al-Baqarah 2:282. आपकी टेस्टिमोनी पुरुष की टेस्टिमोनी की आधी समझी जाती है। ये तो खैर बहुत बात का मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे बस इतना बताना चाहता हूँ कि जब इक्वालिटी की हम बात करते हैं तो जितनी आज़ादी, जितना स्वतंत्र आपको हिंदू धर्म में मिलने वाला है, वो स्वतंत्र आपको इस्लाम में नहीं मिलेगा। ये जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ, कौन अच्छा है कौन बुरा है मुझे ये बिल्कुल कहने में रुचि नहीं है। इस्लाम अपनी जगह सही हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस्लाम सही है कि गलत है, मैं आपके सामने हकीकत रख रहा हूँ। अगर ये हकीकत, और वो हकीकत भी जो है वो ऐसे ही मैंने मन से कोई द्वेष है तो बोल दिया, नहीं, आप इसे ढूंढिए आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं हलाला की। हलाला is a controversial Islamic practice that allows a woman to remarry her former husband only after she has married another man, consummated the marriage, and then divorced him. ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस महाभयंकर प्रैक्टिसों में से एक प्रैक्टिस है, जहां पति ने कल को आपको अगर बोल दिया कि तलाक तलाक तलाक, और आपकी शादी अगर किसी वजह से टूट जाती है तो दोबारा आपको उसी पति के साथ अगर रहने जाना है तो आपको किसी और व्यक्ति से पहले निकाह करनी पड़ेगी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, और उससे तलाक लेने के बाद फिर आप उसी पति से आप फिर से शादी कर सकते हैं। इसका भी अगर आपको पढ़ना है तो कुरान में सूरह अल-बकरा, सूरह अल-निसा एंड सूरह अल-अहजाब, फिर हदीस जो है शाही बुखारी, शाही मुस्लिम और अन्य हदीसों में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी है, वो पूरी पर्सनैलिटी इस शादी के बाद बदलने वाली है। एज ए साइकोलॉजिस्ट भी
एक महत्वपूर्ण बात कि इस्लाम में पति को अपने पत्नी को मारने का पूरा अधिकार है। अब आपको लगेगा कि ये बात मैंने अपने मन से निकाली, तो नहीं भाई, मैंने कोई बात अपने मन से नहीं निकाली। द वर्स इन कुरान 4:34 ये बताता है कि men are the protectors and maintainers of women because Allah has given the one more than the other, मतलब पुरुषों को महिलाओं से अधिक ताकत दी हुई है, and because they support them from their means, therefore the righteous women are devotedly obedient and guard in the husband's absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part you fear disobedience, admonish them, refuse to share their beds, strike them. But if they return to obedience, seek not against them means, for Allah is most high, great. साफ साफ इसमें कहा गया है कि अगर वो आपकी बात मानने से इनकार करती है या रिफ्यूज़ टू शेयर देयर बेड्स, डिसोबीडियंट है, स्ट्राइक देम, उसको मारो। ये लिखा है यहाँ पर। अगर ये भी आपको मंजूर है तो कोई एतराज़ नहीं, बट मेरा काम था कि मैं आपको ये बातें बताऊं, समझाऊं। बाकी आपकी मर्जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक समय होने के बाद जो नेचुरल हैबिटेट है हर प्राणी का, वो अगर उससे बहुत समय तक दूर रहता है तो हो सकता है वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो। आप भी अपने परिवार से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, आप अपने माँ बाप से कितने समय तक दूर रह सकती हैं, और उस हैबिटेट को एक्सेप्ट करना आपके लिए कितना आसान है। और उसके ऊपर यह सवाल आता है कि क्या इस सब की इतनी जरूरत है क्या? इतनी मशक्कत हम लोग जो बोलते हैं, तो केवल अब जब प्रेम की बात करते हैं हम लोग, तो इसके भी अगर हम लोग प्रेम के, तो प्रेम बेसिकली जो 18, 19 या उसके पहले उम्र में होता है, ये प्रेम तो केवल एक शारीरिक आकर्षण होता है। ये बात आगे चल के धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन तब तक बहुत देर चुकी होगी, मतलब देर हो चुकी होगी। तो उसमें से दोबारा आपको वापस लाना, वो ला तो सकते हैं, पर वो इतना आसान नहीं रहता है। इस्लामिक लॉज जो है वो आपको इतनी आज़ादी नहीं देता है जितनी की आज़ादी आपको हिंदू धर्म में मिलती है। आपके विचारों की आज़ादी, आपके कपड़े की आज़ादी। सोचिए, आज अपने माँ बाप आपको कितनी आज़ादी दे रहे हैं, फिर भी आपको और आज़ादी चाहिए, तो वहां पे तो इन सारी आज़ादियों पर पाबंदी आने वाली है। फिर आप कैसे सरवाइव करोगे? देखिए, आज कोई भी लड़का आपको कुछ भी बोले, बात इतनी सी है कि उस लड़के को उस समाज में रहना है तो उस समाज के नियमों का पालन उसको करना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको भी उसके साथ रहना है तो उसके समाज के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अब बताने जा रहा हूं कि हमारे जो प्रार्थना के तरीके हैं उनको छोड़ो,
लेकिन जो प्रार्थना की वजह है उसमें ही जमीन आसमान का अंतर है। हम प्रार्थना करते हैं ताकि इस जीवन, जो कि हमारे संत महंत सारे लोग कहते आए कि बड़ा जीवन माने बड़ा दुखदाई होता है, और इस दुखदाई जीवन से कैसे हम मुक्ति की ओर चले, ये हमारे धर्म का उद्देश्य है। उनके धर्म का हेतु क्या है कि मुझे जन्नत में जगह मिले और वहां पे जो सुख मुझे मिलेंगे तो उसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूं। हम जीते जी सुखों का त्याग करने की बात करते हैं। ये सारे जो सुख है, चाहे वो बढ़िया से बढ़िया शराब हो या कोई महिला हो या महिलाओं के मतलब जो महिलाओं से जो सुख मिलने वाला है, उस सुख को भी हम इसी जीवन में जीते जी उसका त्याग करने की बात करते हैं, क्योंकि त्याग करने से ही हमें सच्चे सुख की, जो सुख कभी खत्म नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपने शराब पीने के बाद जब तक आप होश में नहीं हो तब तक उस सुख का अनुभव करोगे। फिर जब होश में आओगे, अब शराब नहीं पी है तो फिर वही दुख। तो ये जो टेम्परेरी सुख है, हमारा धर्म उस टेम्परेरी सुख की बात नहीं करता है। वो थोड़ा और डीपर जाकर थोड़े परमानेंट सुख की बात करता है। उस परमानेंट सुख जिसे बुद्धा कहते हैं कि कुछ उत्पन्न ही नहीं होता है, कुछ नष्ट भी नहीं होता है, ये और गहरी बात है। चलिए उसके बारे में तो खैर हम डिटेल में किसी और दिन मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन ये बातें समझ लीजिए कि आपका जीवन, एक लड़की का जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। इस बदलाव के लिए आप तैयार हो क्या? रहन सहन, खाना पीना, सबसे महत्वपूर्ण बात सोच विचार, उनके नियम जो आज प्यार करते समय बड़ा आसान लगता है। जब तक नया नया प्यार है, मैं तुम्हारे लिए चांद सूरज तोड़ कर लाऊंगा, ये साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर, 4 साल भर, 5 साल भर के बाद खत्म होना ही है। और जब ये खत्म होगा और एक एक असलियत जब सामने आने लगेगी, तब बड़ी चिंता की बात है, तब बड़ा संकट आने वाला है। इसको भूलो नहीं, इसको भूलो नहीं। कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म में मर जाना बेहतर, पर किसी पराये के धर्म पर धर्मो भयावह भयावह भयावह। इस बात को समझो, प्रेम करने से पहले इन सारी चीजों को समझ लो और होश में रहते हुए प्रेम करो। और जहां कोई व्यक्ति अगर अपना नाम छुपाता है, आपसे झूठ बोलता है, तब तो समझ लो कि वो प्रेम है ही नहीं, वो छलावा है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूं। और जब जब कोई बेटी इस झूठे प्रेम का शिकार होती है, उसकी जान चली जाती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसकी और ज़्यादा पीड़ा होती है। इतनी उम्मीद करता हूँ कि प्रेम करने से पहले होश में आओ, होश में रहो और कोई ऐसा गलत कदम मत उठाओ
जिससे तुम्हें जीवन भर पश्चाताप करना पड़े। आप तक मेरी भावनाएं पहुंची होंगी और कोई एक व्यक्ति भी इस वीडियो को देखकर जाग जाए और अपने जीवन में वो ये कदम लेने से पहले सोचे या हिचकिचाए, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। आप सबको जय श्री राम। हिंदू धर्म बड़ा ही लचीला, इसमें सोच विचार नए सेक्ट्स जो बने, कुछ सनातन हो या सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू धर्म में इसकी बिल्कुल मान्यता है, इसको परमिशन दी जाती है। आप अपने हिसाब से आपको जो सही लगे आप उसको अपना भगवान मान लो और उस पर श्रद्धा रख के आप अपना पूरा जीवन व्यतीत करो, कोई आपत्ति नहीं है। बस बेसलाइन शील का पालन हो, हम चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, नशा पता नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। इससे ज्यादा तो कोई अपेक्षा ही नहीं है। इतना लचीला है हिंदू धर्म। इसीलिए यह आग्रह किया जाता है कि हिंदू धर्म में रहिए, हिंदुत्व को अपने जीवन में उतारिए और अपना जीवन खुशहाल बनाइए। सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। भारत माता की जय। हिंदू धर्म की जय।